देवी, ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई है, धर्म की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को अध्यात्म ज्ञान का संपादन करना चाहिए। उग्र स्वभाव के मनुष्य का अन्न निंदित माना गया है। किसी समुदाय का, श्राद्ध का, जनना शौच का, दुष्ट पुरुष का और शूद्र का अन्न भी निषिद्ध है, उसे कभी नहीं खाना चाहिए। यह पितामह के श्री मुख का वचन है, अतः इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिए। यदि पेट में शूद्र का अन्न पड़ा हो और उसी अवस्था में मृत्यु हो जाए, तो वह ब्राह्मण, अग्निहोत्री अथवा यज्ञ करने वाला ही क्यों न रहा हो, उसे शूद्र की योनि में ही जन्म लेना पड़ता है। जो उत्तम और दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर उसकी अवहेलना करता है और नहीं खाने योग्य अन्न खाता है, वह निश्चय ही ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, क्षुद्र कर्म करने वाला, चोर, व्रत भंग करने वाला, स्वाध्यायहीन, पापी, लोभी, कपटी, शठ, व्रत का पालन न करने वाला, शूद्र जाति की स्त्री का स्वामी, कुंडाशी, सोम रस बेचने वाला और नीच जाति के मनुष्य की सेवा करने वाला ब्राह्मण अपनी जाति से भ्रष्ट हो जाता है। जो गुरु की शैया पर पैर रखता, गुरु से द्रोह करता और गुरु की निंदा में ही लगा रहता है, वह ब्रह्मवेता होने पर भी ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। इसी प्रकार शुभ कर्मों के आचरण से शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। साक्षात ब्रह्मा जी का वचन है कि शूद्र भी यदि जितेंद्रिय होकर पवित्र कर्मों के अनुष्ठान से अपने अंतःकरण को शुद्ध बना लेता है, तो वह द्विज की ही भांति सेव्य होता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्र के स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हो, तो वह द्विजाति से भी बढ़कर मानने योग्य हैं। केवल योनि, संस्कार, शास्त्र ज्ञान और संतति ये ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के कारण नहीं है। ब्राह्मणत्व का प्रधान हेतु तो सदाचार ही है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान है, जिसके भीतर उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्म का ज्ञान है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। ये जो चारों वर्णों के स्थान और विभाग दिखलाए गए हैं, इन सबको अपनी उत्पत्ति के अनुसार जानना चाहिए। यह बात प्रजा की सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कही है। अपना कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण को उचित है कि वह सज्जनों के मार्ग का अवलंबन करके सदा अतिथि और पोष्य वर्ग को भोजन कराने के बाद ही खुद अन्न ग्रहण करे। वेदोक्त पथ का आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे। गृहस्थ ब्राह्मण घर में रहकर प्रतिदिन संहिता का पाठ और शास्त्रों का स्वाध्याय करे। अध्ययन को जीविका का साधन न बनावे। जो ब्राह्मण सन्मार्ग पर स्थित हो, अग्निहोत्र और स्वाध्याय पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, शूद्र धर्माचरण करने से जिस प्रकार ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है, तथा ब्राह्मण स्वधर्म के त्याग से जाति भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है, यह गूढ़ रहस्य की बात मैंने तुम्हें बतला दी। पार्वती ने पूछा, भगवन, अब मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म का विषय बतलाइए। मनुष्य कैसे कर्म से बंधते, मुक्त होते अथवा स्वर्ग में जाते हैं? महेश्वर ने कहा, देवी, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली तथा निरंतर धर्म में संलग्न रहने वाली हो, इसलिए तुमने यह सब प्राणियों के लिए हितकारी और बुद्धि को बढ़ाने वाला प्रश्न किया है। अच्छा, अब इसका उत्तर सुनो। जो मनुष्य धर्म से उपार्जित किए हुए धन को भोगते और सत्य धर्म में परायण रहते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जिनके सब प्रकार के संदेह
दूर हो गए हैं, जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व को जानने वाले, सर्वज्ञ और सर्वदृष्टा हैं, जिनकी आसक्ति दूर हो गई है, तथा जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करते, वे ही पुरुष कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्हें ना धर्म बांधता है, ना अधर्म। जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसी के प्राणों की हत्या से दूर रहते हैं, तथा जो सुशील और दयालु हैं, वे भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। जो शत्रु और मित्र को समान समझने वाले हैं, वे जितेंद्रिय पुरुष कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सब प्राणियों पर दया करने वाले, सबके विश्वास पात्र तथा हिंसामय आचरणों को त्याग देने वाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो दूसरों के धन पर ममता नहीं रखते, पराई स्त्री से सदा दूर रहते और धर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए अन्न को ही भोजन करते हैं, जिनका दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता, बहन और बेटी के समान भाव रहता है, जो सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहकर चोरी चकारी से अलग रहते हैं, जिन्हें सदा अपने भाग्य का ही भरोसा रहता है, जो अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते, ऋतु काल में ही स्त्री समागम करते और ग्रामीण सुख भोगों में लिप्त नहीं होते हैं, जो अपनी सच्चरित्रता के कारण पर स्त्रियों की ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं, जिनकी इंद्रियां काबू में रहती हैं, तथा जो शील को ही श्रेष्ठ समझकर उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। यह देवताओं का बनाया हुआ मार्ग है। राग और द्वेष को दूर करने के लिए इस मार्ग की प्रवृत्ति हुई है। विद्वान पुरुषों को सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। यह मार्ग दान, धर्म और तपस्या से युक्त है। शील, शौच और दया इसका स्वरूप है। मनुष्य को जीविका, धर्म एवं आत्मोद्धार के लिए सदा ही इस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। पार्वती ने पूछा, भूतनाथ, कैसी वाणी बोलने से मनुष्य बंधन से छुटकारा पाता है, यह बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य अपने या दूसरे के लिए हंसी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते, आजीविका, धर्म अथवा किसी कामना के लिए असत्य भाषण नहीं करते, जिनकी वाणी मन को प्रिय लगने वाली, किसी को दुख न पहुंचाने वाली, पाप पूर्ण विचारों से रहित तथा स्वागत सत्कार के भाव से युक्त रहती है, तथा जो कभी रूखी, कड़वी और निष्ठुरता पूर्ण बात मुंह से नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष ही स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों से तीखी बात बोलना और द्रोह करना छोड़ देते हैं, सब प्राणियों को समान भाव से देखते और इंद्रियों को वश में रखते हैं, जिनके मुंह से कभी शठता पूर्ण बात नहीं निकलती, जो विरोध युक्त वाणी का परित्याग करते हैं, तथा क्रोध में आने पर भी जिनके मुंह से हृदय को विदीर्ण करने वाली बात नहीं निकलती, जो उस समय भी सांत्वना पूर्ण वचन ही बोलते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। देवी, यह वाणी का धर्म बतलाया गया है। मनुष्य को सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। विद्वानों को सर्वदा शुभ और सत्य वचन बोलना तथा मिथ्या का त्याग करना उचित है। पार्वती ने पूछा, भगवन, मनुष्य कौन सा कर्म करने से दीर्घ आयु होता है और किस कर्म से उसकी आयु क्षीण हो जाती है? संसार में कितने ही मनुष्य कुलीन होते हैं और कितने ही अकुलीन, कितने ही पंडित जान पड़ते हैं और कितने ही दुर्बुद्धि। इसी प्रकार बहुतेरे ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं महान बुद्धिमान देखे जाते हैं। कितने ही लोगों पर छोटी-मोटी बाधाएं आती हैं और कितने ही बड़ी-बड़ी आपत्तियों के शिकार हुए रहते हैं। इसका क्या कारण है, यह सब बताने की कृपा कीजिए।
महेश्वर ने कहा, देवी, कर्म का फल जिस प्रकार उदय होता है और मर्त्य लोक के सभी मनुष्य जिस प्रकार अपनी-अपनी करनी का फल भोगते हैं, वह सब बता रहा हूँ, सुनो। जो मनुष्य दूसरों का प्राण लेने के लिए हाथ में डंडा लिए सदा भयंकर रूप धारण किए रहता है, जो प्रतिदिन हथियार चलाकर प्राणियों की हत्या किया करता है, जिसके भीतर दया नहीं होती, जो समस्त प्राणियों को सर्वदा उद्विग्न करता रहता है, जिसकी निर्दयता पराकाष्ठा को पहुंची हुई होती है, तथा जो चींटी और कीड़ों को भी शरण नहीं देता, वह घोर नरक में पड़ता है। जिसका स्वभाव इसके विपरीत है, वह पुरुष धर्मात्मा और रूपवान होता है। हिंसा प्रेमी मनुष्य अपने पाप कर्म के कारण दूसरों का वध्य, सब प्राणियों का अप्रिय तथा अल्प आयु होता है। जिसका चित्त हिंसा में लगा होता है, वह नरक में गिरता है, और जो हिंसा नहीं करता, वह स्वर्ग में जाता है। नरक में पड़े हुए जीव को बड़ी-बड़ी कठोर और भयानक यातना भोगनी पड़ती है। यदि कभी कोई नरक से छुटकारा पाता है, तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, किंतु उसकी आयु थोड़ी ही होती है, क्योंकि जिसकी हिंसा में रुचि होती है, वह अपने पाप कर्म से बद्ध होने के कारण सब प्राणियों का अप्रिय और अल्पायु होता है। इसके विपरीत जो शुद्ध कुल में उत्पन्न और जीव हिंसा से अलग रहने वाला है, जिसने शस्त्र और दंड का परित्याग कर दिया है, जिसके द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं होती, जो न मारता, न मारने की आज्ञा देता और न मारने वाले का अनुमोदन करता है, जिसके मन में सब प्राणियों के प्रति स्नेह बना रहता है, तथा जो अपने ही समान दूसरों पर भी दया दृष्टि रखता है, ऐसा पुरुष देवत्व को प्राप्त होता है। अथवा यदि कदाचित मनुष्य का जन्म मिल जाए, तो वह दीर्घायु और सुखी होता है। यह सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले सदाचारी एवं दीर्घजीवी मनुष्यों का मार्ग है। जीव हिंसा का परित्याग करने से इसकी उपलब्धि होती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मार्ग का उपदेश किया है।